जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बिहार एसएससी की वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक का प्लेलिस्ट जो है उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आप चाहें इस वीडियो को देखने के बाद तो उसे भी जाकर के बाद में देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके पहले पर्सन से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो यह है ऑप्शन बी, 2009 से 2010 को जो है ये पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 के बीच। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 के बीच। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में टोटल जो है ये हैं 38 ज़िले। ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश यात्री था ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच। जिसका भी आंसर आपको पता ना हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, ताकि आप बाद में उसका जो है फिर से रिवीजन कर सकें। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था क्या? पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था ऑप्शन ए, हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह है ऑप्शन सी, फिरोजशाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोजशाह तुगलक ने। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमृतसर की घटना हुई थी और उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था और लास्ट में छोटी छोटी घटना हुई थी। कब? 5 फरवरी 1924 को। ठीक है, 1924 नहीं, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और अमृतसर घटना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ऑप्शन सी, कुषाण वंश के शासकों का। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन के अंतर्गत। 73वें संशोधन के अंतर्गत। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से किस शैलकीर्ति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह है ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, कन्हेरी की गुफाओं में। अगला सवाल है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये था ऑप्शन डी, 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10वां भाग। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तीर्थ युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो ये था ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बांध जो है यह ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो यह है ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। माइकल ओडायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, हंगून। हंगून जो है यह है दाची गांव में। ठीक है। अगला है बाघ या टाइगर, इसके लिए कौन सा है? तो सुंदरबन। भारतीय सिंह के लिए है गिरवन। ठीक है, और राहिनोसेरोस इसके लिए है काजीरंगा। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडा ऐसे कहते हैं, इसके लिए कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में। आपको वीडियो अगर फास्ट लग रही है दोस्तों तो आप वीडियो को जो है स्लो कर लें। ठीक है, इसे आप 0.75 पर देखें करके। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य निधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कार्यविधि जो है भारत की देन है? तो ऑप्शन सी, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया जाता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है? वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो है ये क्या है? तो ऑप्शन डी सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो ये देता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो यह है ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है कौन सा? ऑप्शन सी बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। वियतनाम है, ब्रुनई दारुसलाम है और म्यांमार भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो यह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। एक मार्क क्या है? एक मार्क क्या है? ऑप्शन डी गुणवत्ता गारंटी की मोहर। गुणवत्ता गारंटी की मोहर। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? जारवा जनजाति जो है ये पाई जाती है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप में। ठीक है, निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है ये ऑप्शन बी कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कौन सा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो ऑप्शन बी आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला सवाल है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? तो यह है ऑप्शन डी मांग निक्षेप कहा जा सकता है। निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव का। ठीक है, कटौती प्रस्ताव का। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो ऑप्शन सी 3 हस्तियों को। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो यह है ऑप्शन डी 20। ठीक है, 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ऑप्शन बी अजंता जो है ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इटली यूरो। ठीक है, इटली यूरो जो है ये सुमेलित नहीं है। बुल्गारिया की मुद्रा लेव है, मोल्दोवा की मुद्रा ल्यू है और अल्बानिया की मुद्रा जो है ये लेक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होती है क्या? तो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमटी बांध किस नदी पर है? अलमटी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो यह है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो यह है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो यह है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजल्स में। अगला सवाल है, लिसन यू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह डैश व संविधान संशोधन विधेयक है। तो
यह है ऑप्शन बी 128वां। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी श्रीलंका को हरा करके, ठीक है, श्रीलंका को हरा करके। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या होगी? तो ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। ऑप्शन नंबर ए प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता जो ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी ग्रेफाइट में, ठीक है। स्पंज क्या होता है? स्पंज जो ये क्या होती है? तो ऑप्शन बी जीव होती है, ठीक है। स्पंज क्या होती है? तो जीव। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि यदि इसे जो है ए और बी दोनों 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। इन दोनों में जो है जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। अगला सवाल है भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि होती है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःपर्दवी जालिका बहुत सी दवाओं से डैश का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, यकृत से। अगला सवाल है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती में जो तेल है ये ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन डी कोशिकीय क्रिया प्रतिघटना के कारण। कोशिकीय क्रिया प्रतिघटना के चलते या फिर कारण भी आप बोल सकते हैं। राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? तो ऑप्शन बी आरएनए तथा प्रोटीन। राइबोसोम की संरचना में होती है आरएनए और प्रोटीन। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो यह है ऑप्शन डी रिफेमसिन, ठीक है, रिफेमसिन। अगला सवाल है जब क्षारीय प्रकृति एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी लाल हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है ये कम हो जाता है। किस पादप को शाक के भारतीय डॉक्टर के नाम किस पादप को शाक के भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी तुलसी को। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। अगला सवाल है प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। तो इनमें जो है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्वथन होता है। क्वथन जो है ये होती है। तो ऑप्शन है एक निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, एक निश्चित तापक्रम पर। उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? इसके उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है क्या है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम। ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कौन सा कथन जो है यहाँ गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला सवाल है उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो है ये अधिकतम कितनी होगी? तो ऑप्शन डी लाल प्रकाश के लिए जो है ये उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल जो है ये कितना होगा? तो ऑप्शन ए अनंत होगा, ठीक है, अनंत, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिह्नांकित उपकरणों के नाम लिखें, ठीक है। चिह्नांकित उपकरणों का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। एक जो है ये है वोल्ट मीटर और 2 नंबर जो है ये वाला ये है आमीटर, ठीक है। ये है क्या? वोल्ट मीटर और ये है आमीटर। अगला सवाल है एक ऐसा उपकरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है क्या? ऑप्शन बी विद्युत धारा से बल्ब का जलना। विद्युत धारा से बल्ब का जलना। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग डैश जगत का भाग होता है।
सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग डैश जगत का भाग होता है, तो ये होती है ऑप्शन डी, प्लांटी। ठीक है, प्लांटी जगत का भाग। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी, 26,400 जूल। ठीक है, 26,400 जूल। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, तो मिलते हैं ठीक अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।